ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैच से मुतालिक हम काफ़ी डिस्कशंस करते आए हैं, हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स को भी डिस्कस करते आए हैं। उधर अहमदाबाद से क्या अपडेट्स आ रही हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट का तयन हो रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ढांचे में तब्दीली आ रही थी, टीम मैनेजमेंट में तब्दीली आ रही थी, कैप्टन में तब्दीली आ रही थी और अब जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपडेट सामने आ रही है और कुछ नए नाम भी सामने आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, इसको किस तरह हैंडल किया जाता है इस बात की सबसे ज़्यादा अहमियत होगी। बिकॉज माजी को अगर हम देखें तो नाम अच्छे आते हैं सामने लेकिन हैंडलिंग सही नहीं हो पाती। सही तरीक़ाकार क्या होना चाहिए यही हम जानने के लिए आज इस शो में आपके सामने मौजूद हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, दोनों जर्नलिस्ट से मैं ज़रा अपडेट्स ले लेता हूँ। याया, सबसे पहले आपसे, बिकॉज जिस वक्त हम ये लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे आप ही ने ब्रेक किया था कि मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर क्रिकेट भी होंगे और हेड कोच भी होंगे। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस मामले में ये चाहिए कि जो हेड कोचिंग के फ़राइज़ उनको दिए गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए दिए गए हैं, उसके बाद हेड कोच का तयन होगा या फिर हफीज़ ही कंटिन्यू करेंगे? इस मामले में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। जी दानिश, बहुत शुक्रिया आपका और बिल्कुल इस क्लैरिफिकेशन की अशद ज़रूरत है क्योंकि एक आम तासुर यही है कि हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट होने के साथ साथ कौमी क्रिकेट टीम के कोच भी होंगे, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को क्लियर करेगा कि पाकिस्तान टीम में अब कोच का ओहदा ही खत्म कर दिया गया है। कोच होता क्या है? हेड कोच का मतलब ये होता है जितने भी आपके फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच होते हैं उनको मैनेज करता है। तो अब जब डायरेक्टर क्रिकेट आ गया है और डायरेक्टर क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है तो फिर हेड कोच की जरूरत है नहीं और मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से टीम को लुक आफ्टर करेंगे और हेड कोच का ओहदा ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खत्म कर दिया गया है। और आगे चलकर ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच होंगे वो स्पिन विजर्ड सईद अजमल होंगे और पाकिस्तान टीम के जो फास्ट बॉलिंग कोच होंगे वो उमर गुल होंगे। उनके साथ बातचीत जो है वो अभी चल रही है और कौमी क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं वो नवीद अकरम चीमा होंगे। अच्छा, तो या क्रिकेट डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, क्या क्या करेगा? क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी पूरा मैनेज करेगा, इंटरनेशनल को भी करेगा? अगर वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है तो डोमेस्टिक को कैसे देखेगा? वो 4 असिस्टेंट रखेगा? क्या है बेसिकली? आया सवाल ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हैंडल कर रहे होंगे, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को हैंडल कर रहे होंगे, सोहेल तनवीर को भी मॉनिटर कर रहे होंगे कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, पूरी क्रिकेट को भी ओवरऑल। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट किस तरह स्ट्रक्चर हो रही है, कितनी टीमें खेल रही है, कौन लड़का खेल रहा है, टैलेंट को किस तरह स्पॉट किया जा रहा है, पूरे क्रिकेट के मामला वो देखेंगे या सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को देखेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया दानिश, थैंक यू। सिकंदर वक्त ने किया, थैंक यू। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नहीं है बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट को वो लुक आफ्टर करेंगे। और जिस तरह सोहेल तनवीर की आपने बात की, जिस तरह वहाब रियाज की आपने बात की, क्योंकि वहाब रियाज के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि वो पीएसएल में एक्शन में होंगे, वो बिल्कुल पीएसएल नहीं खेलेंगे। सोहेल तनवीर जो है वो भी नहीं खेलेंगे और सोहेल तनवीर जो है अभी जो आई थिंक मेरा ख्याल है कोई क्लोज सीरीज है उसके लिए टीम का इंतखाब है वो सोहेल तनवीर नहीं करेंगे क्योंकि उनका कहना यह है कि अभी वो आए हैं, चीजों को देख रहे हैं। शायद वो अभी बांग्लादेश शायद टीम जा रही है, उसके साथ वो ट्रैवल करेंगे, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर करेंगे और उसके अलावा वो कैंप भी लगा रहे हैं ताकि जो इस सरफेस पे खिलाड़ी हैं सबको बुलाएं, उनको देखें। और उसके अलावा जो आइंदा साल एशिया कप या जूनियर वर्ल्ड कप है उसके लिए वो उनका पहला असाइनमेंट होगा, वो टीम मुंतखब करेंगे। जहां तक वहाब रियाज की बात है, क्योंकि चौधरी जका अशरफ जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये इस्तेहकाक दिया है सबको कि भाई मैं आपको जिम्मेदारियां दे रहा हूं लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी टीम बनाएं। तो सोहेल तनवीर अपनी टीम का इंतखाब खुद करेंगे बतौर जूनियर चीफ सिलेक्टर। वहाब रियाज फिलहाल चूंकि अभी उनके पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, शान मसूद 2 दिन लाहौर में रहे, हफीज के साथ उनकी मीटिंग रही, तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए ये लोग टीम बनाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा उसके बाद ये अपनी सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और अभी शाहीन शाह अफरीदी से इनकी मुलाकात होनी है जिसके बाद ये बैठकर दौरे न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। तो ये सारी वो चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मोहम्मद हफीज अगर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर वो बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला को किस तरह देखेंगे, ये आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। फिलहाल इस वक्त फोकस जो है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया है। बट साहब, इस वक्त जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन का मकसद भी ये है कि जितना हो सके
के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करना है और सही फैसले होने हैं। वो जो हम गुज़िश्ता दिनों से बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तो क्या हम स्ट्रक्चर की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं भट्टी साहब? क्योंकि सवाल इस वक्त काफ़ी सारे आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो अभाम है क्रिकेट फैंस में उसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकें। तो यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किलात दरपेश होंगी उनको, अगर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के जो दीगर मसाइल हैं उनको कैसे हल करेंगे? अच्छा दानिश, डायरेक्टर क्रिकेट की पोस्ट कहां से इंट्रोड्यूस हुई? ये बेसिकली आइडिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो डायरेक्टर हैं वो सारे क्रिकेट मामलात के जिम्मेदार हैं, इवन टीम सिलेक्शन में भी बैठते हैं, कप्तान कोचेस के साथ भी। हाँ, लेकिन वो ट्रेवल नहीं करते। फिर अगर टीम हारती है, अभी जिस तरह वर्ल्ड कप में हारी, तो वो जिम्मेदारी भी लेते हैं कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि मैंने जो टीम सिलेक्ट करवाई थी इन लोगों के साथ मिलकर। लेकिन वो हेड कोचेस वगैरह सब उनको रिपोर्ट करते हैं, कप्तान उनको रिपोर्ट करते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते। लेकिन ओवरऑल जितना सिस्टम है उस सिस्टम को देख रहे होते हैं। लेकिन अभी ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें किसी की नीयत पर शक नहीं है, ना उनकी अहलियत पर शक है। लेकिन एक एज ग्रुप के लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने रिसेंटली साथ क्रिकेट खेली है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद हफीज या वहाब रियाज, इन्होंने शान मसूद के साथ क्रिकेट खेली है, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्रिकेट खेली है, इन्होंने सरफराज अहमद के साथ क्रिकेट खेली है। तो बस एक जो पाकिस्तान के कल्चर में जो एक चीज होती है कि ऐसा तो नहीं कि अपने दौर के जो स्कोर हैं वो अब सेटल हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा है। फिर एक चीज और है बट साहब, एक और क्लैरिफिकेशन जो आजकल लोग काफ़ी मांग रहे हैं, और शायद ये इशू भी हो सकता है बिकॉज आईसीसी क्लियरली क्लैरिफाई करता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। वहाब रियाज सूबाई वजीर खेल भी हैं, क्या वो सूबाई वजीर खेल रहेंगे या फिर दोनों ओहदे संभालेंगे साथ? दानी, जो हमने पढ़ा है वो तो यही है कि वो मिनिस्टर भी रहेंगे, और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब में मोहसिन नकवी, उन्होंने उनको गो अहेड दे दिया कि आप मिनिस्टरशिप भी करें और चीफ सिलेक्टर भी रहें। लेकिन अब्दुल रज़ाक बैठे हुए, इन्होंने मुझे कल परसों बताया कि जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है उसमें वहाब रियाज खेल भी रहे। तो वहाब रियाज तो एज ए प्लेयर उनका रोल खत्म नहीं हुआ। पेशावर ज़ल्मी के साथ भी अगर वो एज ए प्लेयर अटैच नहीं है तो किसी और हैसियत में मेरा ख्याल वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो एक आम आदमी भी पूछना चाहता है, कि क्या लॉन्ग टर्म इनको ये काम करने दिया जाएगा, या ज़का अशरफ साहब जब 2.5 महीने बाद रुखसत होंगे तो फिर ये लोग भी रुखसत हो जाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी साहब, एग्जैक्टली यही बात सिकंदर बख्त ने भी कल की थी कि 1 साल तक इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और फिर सवाल ना किया जाए, इनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, फिर 1 साल बाद आप इनकी परफॉर्मेंस का जायजा लें। बट सिकंदर, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा अगर कोई भी एक शख्स जिसको ओहदा दिया गया हो, अगर वो भी खेल रहा हो या कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हो लीग क्रिकेट में, ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर वहाँ जाकर इशूज़ सामने आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में हमने ये देखा है। क्या मैं तो मेरी तो समझ से बाहर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीटी साहब, पहले उन्होंने एक मेरे हिसाब से सही काम नहीं किया था कि एक ऑनलाइन कोचिंग, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मगर सर आपने एक काम सही नहीं किया था कि एक बंदा जो है कोच बना हुआ है और ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है। बिल्कुल एक्सेप्टेबल, मेरे मतलब जहन नहीं मान रहा कि कोचिंग कर रहा है या एडवाइस कर रहा है या खत्म हो गई एक। अब ये दूसरी चीज़ जो आ गई है कि एक प्लेयर होगा, एक सिलेक्टर होगा जो क्रिकेट भी खेल रहा होगा, ठीक है, सही, फेस्टिवल मैचेस खेलना इट्स अ टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। एक क्रिकेट डायरेक्टर होगा जिसके हाथ में सारी क्रिकेट होगी, जो कि इस वक्त तबाही की हालत में है, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब क्रिकेट खेलते हैं। इनकी क्रिकेट को मॉनिटर मतलब ऑर्गेनाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, उनको देखभाल करेगा, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिकंदर, तनख्वाह वो उस बेस पे लेगा। दानिश, एक और सिक्कू भाई, सॉरी, एक और पॉइंट कि अभी मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज, जो हमारा स्टेट चैनल है, वहां पर वर्ल्ड कप में तबसरे कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम पर भी बहुत सारे तबसरे किए हैं, तो वो लोगों ने उनके क्लिप संभाल के रखे होंगे कि अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो लोग
फिर वो क्लिप लगा देंगे सोशल मीडिया। चले सर, वो जो माजी में उन्होंने बातें की हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि जो भी हुआ एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने जो भी किया, अब इस नए ओहदे के मिलने के बाद वो बेहतर फैसले करेंगे, बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। और रज़ाक, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? नंबर एक की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये तो बड़ा क्लैरिटी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी शख्स जिसको ओहदा मिला है वो क्रिकेट ना खेल रहा हो या फिर उसके पास एक से ज़ायद ओहदे ना हो, फिर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने सही चलना है तो इन चीज़ों को अभी से क्लैरिफाई करना होगा। डेफिनेटली दानिश, देखें एक तो सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये तो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं कि जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए बाकायदा उससे रिजल्ट लिए जाएं। अगर वो रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, प्लेयर निकल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जैसे अगर मिकी आर्थर को हमने जिम्मेदारी दी, हमने कोई रिजल्ट की डिमांड नहीं करते उनसे, तो वो फिर आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो फिर वो पाकिस्तान को फिर एकदम से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। हम देखें पिछले 4 साल से जो भी हमने डिसीजन लिए हैं, हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं कि ये चेयरमैन आया था, ये चीफ सेक्रेटरी आया था, ये हेड कोच आया था, ये डायरेक्टर आया था, पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने रिजल्ट लेने। अगर अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, सब खुश हैं। अब देखें इंग्लैंड की आप बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वहां पे हमें कोई इस तरह की सियासत या इस तरह की चीजें क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है और हर चीज मेरिट पे होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में सिफारिश से होती है। अगर कहते हैं ग्रुपिंग नहीं है तो आप जो भी चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लेके आता है, फिर नया चेयरमैन आएगा वो अपने बंदे लेके आएगा। तो यही सिस्टम चलता है, इसको हमने चेंज करना है। हम तो फ़िलहाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जनरली फ़ैन्स में अहलियत पर भी बात हो रही है। हाँ, हमारे ये बड़े रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनली पाकिस्तान टीम को उन्होंने सर्व किया है, लेकिन क्या जिनको हेड कोच बनाया गया है उन्होंने कोई कोचिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, क्या कोई एक्सपीरियंस है साथ? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, आप अभी अपनी राय का साथ कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अभी। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हो ना कि जो कोचेज़ हैं क्या उन्होंने कोर्सेज किए हुए, मज़े की बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मैं बहुत से कोचेज़ को जानता हूं जिन्होंने लेवल 1, 2, 3, 4 ऑस्ट्रेलिया से जाकर किया है, इंग्लैंड से जाकर किया है। मैन मैनेजमेंट ज़ीरो। जितनी हमने उनकी कहानियां सुनी लोगों की, डिग्रियां तो हैं मगर देखो डिग्रियों से कुछ नहीं होता। एक आदमी में एक स्किल्स भी होनी, एबिलिटी भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, मैन मैनेजमेंट। और इसका ताल्लुक इससे भी नहीं है कि आपने कितने मैचेस खेले हुए, बिल्कुल नहीं, या कितने रन किए। दुनिया के जितने बड़े कोचेस हैं आप उनको देख लें, कोई बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं हैं। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो कभी भी कोच नहीं। मिसालें मिल जाएंगी आपको वन ऑफ, बट मेंटोर बन जाते हैं। जैसे वीवेन रिचर्ड्स है, वो मेंटोर है, ही इज नॉट अ कोच। इस किस्म के लोग, स्टीव वॉ वगैरह थे, वो मेंटोर थे, जाकर जो भी वो लेक्चर्स देते होंगे। तो ये भी एक जगह है, एक फैक्टर है कि जो लोग हाईली डिग्री वाले जो कोचेज़ हैं वो एक तरफ हैं, और आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। वकार यूनुस विदाउट एनी कोचिंग आपने उनको चीफ कोच बनाया। मिसबाह उल हक उठाया, 3 ओहदे उनको दे दिए, बना दिया, और वो साथ साथ PSL में भी कोचिंग करते रहे, वो भी करते रहे। अब आप हफीज़ को दे रहे हैं। क्या हफीज़ ने कभी ज़िंदगी में कहीं किसी ऑफिस में बैठ के काम किया है? क्योंकि मैं तो खैर खुद कहा है कि भाई उनको अब आपने बना दिया ना, 1 साल दे दें, खामोश हो जाएं पीछे। मगर अब ये सवालात हो रहे हैं तो उसके पर मैं बात। और ये चीजें भी एडिशनल होती हैं सिकंदर, जरूरी नहीं कि वो ना हैंडल कर पाए, हो सकता है बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाए। इज अ वेरी मैच्योर इंडिविजुअल, बाकायदा प्रोफेशनल है। हम उनको एज अ प्लेयर भी प्रोफेसर कहा जाता था। हाँ। तो वो इन चीज़ों को हैंडल करने में आई एम श्योर पेश नजर आएंगे। सिकंदर, हम थोड़ी सी लोगों के लिए भी प्रोग्राम में तोहफे तहफ़ का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम मजीद बात भी करेंगे। कल हमने आपसे स्पार्क स्मार्टफोन्स के लिए सवाल किया था कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो जवाब है द हिटमैन रोहित शर्मा, और सही जवाब दिया मोहम्मद अब्बास खान ने। इनका ताल्लुक अटक से है। मोहम्मद अब्बास खान, बहुत मुबारक हो आपको, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है। हम उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई प्राइज़ नहीं जीता है उनके लिए भी आज का सवाल शामिल कर लेते हैं। लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की पहचान है? तो आज का सवाल है लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की पहचान है? अगर आपको जवाब पता है तो स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पर आप अपना जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राइट, कल ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जाने वाला है, हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे और बहुत सारी बातें करनी है। ज़रा कप्तानों पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ मैनेजमेंट में तब्दीली की है, कैप्टन्स भी तब्दील हो चुके हैं। टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद को बनाया गया है, T20 कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को बनाया गया। ये दोनों फैसले
किस तरह के हैं, कैसे हैं, अच्छे फैसले हैं, नहीं हैं, बेहतरी की गुंजाइश है, नहीं है, या अब ये बात होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।